फ्रेंड्स, अभी हम हैं देखिए साउथ अटलांटिक ओशन में। और समुंदर में जब तूफ़ान आता है तो ऐसे ही तूफ़ान आता है, पानी आगे जहाज़ के आगे मारता है और पूरा पानी जो है देखिए पूरा अभी भी पूरा आगे जो फालके हैं 1 2 3 पूरा पानी आ रहा है देखिए। और देखिए कितनी लंबी लंबी लहरें देखिए पूरे जहाज़ के आगे आ रही है देखिए बिल्कुल। तो ये है जहाज़ का देखिए रफ़ सी, और बहुत तेज़ हवा चल रही है। इतनी जो तेज़ हवा जो है और लैंड में नहीं चलती, समुंदर में जो तूफ़ान आता है काफ़ी तेज़ तूफ़ान आता है। तो अभी हम लोग हैं साउथ अटलांटिक ओशन में, और हम लोग आए इधर इंडियन ओशन से साउथ अटलांटिक पार करने के बाद लग जाता है साउथ अटलांटिक ओशन। तो हम लोग जा रहे हैं ब्राज़ील कार्गो ये अपना कॉर्न लोड करने के लिए। तो जो वेदर है 1 2 दिन से बहुत यहाँ पे तो ऐसा ही है, कभी कभी वेदर तो अच्छा था ही नहीं, काफ़ी ठंड थी, यहाँ ठंड है यहाँ पर। और जो वेदर है देखिए आज सुबह से ही पूरा फोरकास्ट में 3 4 दिन से पूरी ऊंची ऊंची कितनी लहरें हैं। अभी कोई कोई लोग तो डर जा, जो पहली पहली बार आता है वो तो डर जाता है। अभी जब भी ऐसा रफ वेदर होता है तो कोई भी आगे नहीं जाता, क्योंकि पानी जो है, पानी की स्पीड बहुत तगड़ी होती है। तगड़ी मतलब बहुत स्पीड में आता है पानी, जो आगे रेलिंग है कभी कभी तो वो बेंड हो जाती है। और ऐसे भी इंसिडेंट हुए हैं, कभी कभी लोग आगे गए हैं और पानी आए, एकदम से पानी मारता है और आपको देख के मारेगा, और आपका कहीं पे कहीं ना कहीं आपका बॉडी पार्ट कहीं लोहे लोहे कहीं पे लगेगा और आपको कहीं हड्डी टूटेगी, अगर सर में लगेगा तो डेथ भी हो जाती है। इसलिए जब भी ऐसा रफ सी होता है तो आगे जाने की केयर नहीं होती। तो भाई हवा बहुत तेज़ चल रही है, बहुत तेज़, यानी 50 नॉट की हवा है। 50 नॉट होता है 26 मीटर पर सेकंड। और तो अंदाज़ा लगा लो बहुत तेज़। और अगर कोई पतला आदमी होगा नीचे जाएगा डेक में तो ऐसा लगेगा पीछे से धक्का, मतलब इतनी तेज़ विंड होती है कि ऐसा लगेगा कि कोई पीछे से धक्का दे रहा है। तो जहाज़ में जो है ये मतलब जो रफ़ वेदर है ये बीच बीच में कभी कभी आप मतलब देखने को मिल ही जाता है। तो ये देखिए आज जो ये रफ़ वेदर था, ये तो काफ़ी तेज़, मतलब बहुत ही तेज़ था, बहुत मतलब विंड स्पीड ये काफ़ी तेज़। तो देखिए ये साउथ अटलांटिक ओशन में। और आप लोग अपने बारे में बताएं, अगर आप लोग जहाज़ में रहेंगे और ऐसा मौसम रहेगा तो आपका क्या, आप डरोगे नहीं डरोगे? तो बस ये मैं पूछ रहा था भाई, बाकी क्योंकि यार हमें तो आदत हो गई है, मुझे तो डर नहीं लगता। और कभी कभी तो ऐसा भी है कि जहाज़ अभी तो ये जो पानी मार रहा है आगे से मार रहा है, और कभी कभी इधर लेफ़्ट और राइट से मार रहा है, तब वो जहाज़ पूरा रोल करता है। रोलिंग मतलब रोल एक तरफ से जाएगा, इधर हिलेगा उधर हिलेगा, मतलब राइट टू लेफ़्ट होगा, लेफ़्ट टू राइट होगा, और 20 20 डिग्री तक जाएगा। और ऐसा भी होता है कि पूरी रात भर कभी कभी नींद नहीं आती। मेरे साथ भी हुआ है कभी कभी, मतलब पूरी रात भर मतलब नींद ही नहीं आई। और यहाँ पे तो ज़मीन में तो कभी कभी लोगों की नींद पूरी नहीं होती, तो लोग बोलते हैं नींद पूरी नहीं होगी। भाई हमारी लाइफ ऐसे ही है, इसलिए हम लोगों की जो सैलरी है वो उसी हिसाब से है। थोड़ा एडवेंचरस, थोड़ा रिस्की, ये वो ऐसे ही नहीं है। मतलब अगर मशीनिंग में ज़्यादा सैलरी है तो ये सारी चीज़ें है यहाँ पे, है ना। और जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, अभी हम हैं साउथ अटलांटिक ओशन में। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे जहाज़ चल रहा है तो हिलता है ना जहाज़, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों को ना मतलब उल्टियाँ आती है। जैसे जहाज़ रोल करेगा ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि उनको मतलब ये सी सिकनेस हो जाती है, जिसको हम सी सिकनेस बोलते हैं। तो फिर उन लोग चक्कर आते हैं, उल्टी आती है। मतलब मुझे तो नहीं आई, मतलब कोई कोई लोग ऐसे भी होते हैं। हम तो पहाड़ी हैं, पहाड़ी लोगों को मतलब इतना, हम लोग माउंटेन्स में ट्रैवल करते हैं तो इतना होता नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब पहले पहले के भी, जिनको मतलब 5 5 6 6 7 साल हो गए, उनको भी मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब जहाज़ जब हिलता है तो उल्टी करते हैं बहुत। तो ऐसे में फिर उनको सी सिकनेस टैबलेट्स होती है वो देनी पड़ती है।
ये देख रहे हैं कितना पूरा अभी कितना तेज पानी पड़ रहा है जैसे आप सोच नहीं सकते क्या बोलते हैं। पूरा जहाज़ बड़ा जहाज़ है, इसलिए मतलब इतना असर नहीं पड़ रहा है। ये 225 मीटर का बल्क कैरियर जहाज़ है। तो आप लोग अपना बताएं इस बारे में अब कि आप लोग का क्या है, मतलब कैसी लाइफ है। हम देखो, हमको इसी में रहना है, सुबह दिन में शाम को 6 महीने हमको इसी में काटने हैं। तो आपका जो भी होगा कुछ कमेंट करके बताएं मतलब। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, मैं आपको बिल्कुल दिखा रहा हूँ साउथ अटलांटिक के बीचों बीच और इस रफ़ वेदर के बारे में। तो ज़मीन में तो आपने इतना नहीं देखा होगा ना, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए और प्लीज़ बताइए हम लोग के बारे में। हम लोग मतलब पानी में 6 महीने यहाँ पर और बीच में रफ़ से ही बिन डरे हम रहते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पहले तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपके पास कुछ डाउट हो तो रिगार्डिंग मर्चेंट नेवी, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप वीडियो के यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँचे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लोग एक्चुअली वीडियोस देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो वीडियो देखने के लिए पूरा आप लोगों का बहुत बहुत जो है धन्यवाद। जय श्री राम।